वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हमारे एमसीक्यू सीरीज चलेगी वो चलेगी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमारे हर एक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बुद्धिज्म मीन्स द एनलाइटमेंट वन, द रिलीजियस टीचर, द जीनियस प्रीचर या फिर द पावरफुल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द एनलाइटमेंट वन। तो बुद्धिज्म से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म कौन थे? गौतम बुद्धा थे। ठीक है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। गौतम बुद्धा जो थे वो फाउंडर थे बुद्धिज्म के। ओके, और गौतम बुद्धा कब बॉर्न हुए थे? 563 बीसी में ये पैदा हुए थे। ओके, एंड इनकी डेट भी याद रखनी है 483 बीसी में, तब ये 80 इयर्स के थे तब इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्लान बुद्धा बिलोंग टू। बुद्धा जो थे वो कौन सी क्लान से बिलोंग करते थे? गंधारिका, मौर्य, साक्या या कुरु। सो इसका है करेक्ट ऑप्शन साक्या, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो साक्या जो है वो एक क्षत्रिय क्लान है, क्षत्रिय क्लान है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड गौतम बुद्धा के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गौतम बुद्धा जो थे वो फाउंडर थे एक तो बुद्धा के। ठीक है, तो ये पैदा कब हुए थे? ये पैदा हुए थे 563 बीसी में। ओके, हुए कहाँ पे थे? एट लुम्बिनी। लुम्बिनी एक जगह है, कहाँ पे? नेपाल में। और उस दिन क्या था? उस दिन पूर्णिमा डे था, उस दिन पूर्णिमा थी, जिस दिन ये पैदा हुए उस दिन पूर्णिमा थी। ओके, तो इनके फादर का नाम भी याद रख लीजिए। इनके फादर का नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधना जो है इनके फादर का नाम है। ये साक्या डायनेस्टी के जो राजा थे, इनकी जो मदर है उनका नाम है महामाया। ठीक है, ये कोकिला डायनेस्टी की कोलिया डायनेस्टी की रानी थी। ओके, और इनकी वाइफ का नाम भी आपको याद रखना है। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। यशोधरा जो है वो इनकी वाइफ का नाम था। शुद्धोधन फादर, महायाना जो थे उनकी मदर, एंड यशोधरा जो है इनके फादर है। ओके, इसके बाद इनका चाइल्डहुड नेम आपको याद रखना है। इनका चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्था। सिद्धार्था जो था इनके चाइल्डहुड नेम था। ये इनकी आफ्टर जो 7 डेथ, मतलब इनकी मदर की डेथ हो गई थी ना, उसके बाद इनका नाम रखा था, इनकी बुआ ने इनका नाम रखा था सिद्धार्था। ओके, उसके बाद इनकी जब ये बड़े हुए तो इनकी जो स्टेप मदर थी उनके नाम था महाप्रजापति, जो कि इनकी मौसी थी, यानी कि इनकी जो मदर थी उनकी सिस्टर थी। तो उसके बाद इनके फादर ने इन्हीं से शादी करके ये इनकी स्टेप मदर थी जब इनकी मदर की डेथ हो गई थी। उसके बाद जो है इनका महाप्रजापति जो है, अगर आपसे पूछे तो ये इनकी स्टेप मदर है, तो इनकी स्टेप मदर का नाम है महाप्रजापति। नेक्स्ट अगर हम देखें इंपॉर्टेंट गौतम बुद्धा के लिए कि इनके हॉर्स का नाम क्या था, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। कंथक इनके हॉर्स का नाम था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इनका हॉर्स नेम है वो क्या है। उनके हॉर्स का नाम है कंथक। और इसके बाद इनकी 16 ईयर्स में यशोधरा से शादी हो गई थी। 16 ईयर्स में हो गई थी यशोधरा से शादी, वो भी याद रखना है आपने। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। बुल इन बुद्धिज्म किससे एसोसिएट है? बुद्धा की लाइफ से। बुल किससे है? ग्रेट डिपार्चर से है, बर्थ से है, ग्रेट डिपार्चर से, एनलाइटमेंट से या महापरिवर्तना से। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बर्थ। बर्थ से रिलेटेड है बुल, तो बर्थ से रिलेटेड है बुल प्लस लोटस। अगर आपको लोटस भी आए तो वो भी रिलेट किससे करता है? बुद्धिज्म की लाइफ से। ओके, अगर निर्वाणा की बात है, निर्वाणा जो है उन्होंने कहाँ पे लिया था ये आपको पता ही है। पीपल ट्री में इन्होंने निर्वाणा लिया था।
ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए फर्स्ट अगर सरमन की बात की जाए, फर्स्ट सरमन जो था वो उसका जो सिंबल है वो क्या है? तो फर्स्ट सरमन का सिंबल है व्हील या फिर इसे चक्र भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सरमन निर्वाणा पीपल ट्री, ठीक है। बर्ड से रिलेटेड है बुल भी और लोटस भी। एंड अगर पूछे कि जो है फर्स्ट सरमन किससे रिलेट है, तो वो रिलेट है आपके व्हील और चक्र से। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि डेथ किससे रिलेटेड है, डेथ का सिंबल क्या था, तो वो था स्तूपास। डेथ का सिंबल है स्तूपास, ठीक है। अगर ग्रेट रिनंसिएशन की बात करें तो वो है इनके हॉर्स से रिलेटेड, जो कि जिनका नाम मैंने आपको बता दिया था कंथक, वो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म इज नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है बुद्धिज्म का सेक्ट? महायाना, हिनायाना, दिगंबरम या फिर तेराथवाड़ा। तो इसमें जो है, इसमें दिगंबरम नहीं है। दिगंबरम एंड श्वेतांबरम जो है वो जैनिज्म के सेक्ट हैं, बाकी जो है वो बुद्धिज्म के सेक्ट्स हैं। महायाना की अगर हम बात करते हैं, ये आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं। महायाना सेक्ट जो था यानी कि बुद्धिज्म उसके बाद कुछ सेक्ट में बांटा गया, जैसे कि महायाना थी वो आइडल वर्शिप यानी कि बुद्धिज्म की आइडल वर्शिप में मानते हैं। एंड हिनायाना ऐसे लोग थे जो कि आइडल वर्शिप में नहीं मानते थे। अगर महायाना जो थे उनकी लैंग्वेज की बात करें, वो कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करते थे, तो वो संस्कृत लैंग्वेज को प्रेफर करते थे। अगर हम हिनायाना की बात करते हैं तो हिनायाना जो है वो पाली लैंग्वेज को प्रेफर करते थे। ओके, तो हिनायाना एंड जो है महायाना, ये जो सेक्ट है ये बुद्धिज्म के हैं। एंड दिगंबरम एंड श्वेतांबरम जो है वो जैनिज्म से रिलेट करते हैं। अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रूथ बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? 4 नोबल ट्रूथ जो है वो किससे बिलोंग करते हैं? जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म या फिर हिंदुइज्म। इन चारों में से जो 4 नोबल ट्रूथ है वो किससे जो है जुड़े हुए हैं? तो ये आपको पता है, अगर हम बुद्धिज्म का क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली रिलेट करेगा बुद्धिज्म से। पहला है हमारा, एक सेकेंड, अगर हम बात करें फर्स्ट नोबल ट्रूथ क्या है कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। लाइफ किससे भरी हुई है? दुखों से भरी हुई है। सेकंड की अगर हम बात करें, डिजायर, जो दुख तो है इंसान की लाइफ में, बट वो दुख किसके कारण है? डिजायर, जो ह्यूमन इंसानों की जो चाहते हैं वो सबसे बड़ा कॉज है उनकी दुखी होने का, ठीक है। अब इसका क्या था, इसका जो है कि मतलब डिज़ायर हमारी, मतलब इसका क्या चाह रहा है कि इंसान के दुख खत्म हो जाए। नो डिज़ायर, अगर कोई डिज़ायर ही नहीं होगी तो कोई सौरो भी नहीं होगा। देयर आर नो सौरो। अब देखो इस पे मतलब इंसान की ख्वाहिशातें क्यों नहीं होंगी? जो लाइफ है वो दुखों से भरी हुई है, डिज़ायर जो है मेन कॉज है। डिज़ायर नहीं है तो कोई दुख भी नहीं है। बट फोर्थ नोबल ट्रूथ कहता है कि हमें उन डिज़ायरों को कैसे ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करना है, जो हमारे बुद्धिज़्म के 8 फोल्ड पाथ है, जैसे राइट स्पीच, राइट लिवलीहुड, राइट एक्शन, राइट एफर्ट्स, राइट थॉट, राइट कंसंट्रेशन, रिमेम्बरेंस एंड माइंडफुलनेस। ये जो है 8 जो फोल्ड पाथ्स जो बताए हैं बुद्धिज्म पे, अगर आप उन पे चलोगे तो उसके बाद आपकी जो लाइफ है उसमें कोई भी दुख नहीं रहेगा। जब इंसान के पास चाहते ही नहीं होती तो उसका दुख भी नहीं होता, ऐसे गौतम बुद्धा ने कहा था। तो 8 फोल्ड पाथ्स हैं एंड 4 जो है नोबल ट्रूथ है जो कि बुद्धा के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, चैत्यास और विहारास जो है वो किस कंस्ट्रक्ट किए जाते थे मॉन्क्स के लिए, किस रिलीजन से रिलेट है? जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म या फिर हिंदुइज्म। सो इसका आंसर है सी, बुद्धिज्म। अब इसमें से जो है कि 8 फोल्ड पाथ में से कौन सा नहीं है? राइट स्पीच, राइट कंटेम्पलेशन, राइट डिजायर, राइट कंडक्ट। सो अभी मैंने आपको बताया कि 8 फोल्ड पाथ जो है वो बने ही क्यों है कि हमें क्या करना है, अपनी एंड करना है, किसको? डिजायर को ख़त्म करना है। डिजायर जो हमारी चाहते हैं, जो हमारी लाइफ में दुख ला रही है, उनको ख़त्म करना है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन सी, राइट डिजायर। ओके, तो बाकी यही है, राइट स्पीच, राइट कंटेम्पलेशन, राइट कंडक्ट, राइट एक्शन, राइट जो एफर्ट्स, एक्शन, ये सब है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी लैंग्वेज है जो कि बुद्धा
प्रीच करते थे? हिंदी, उर्दू, पाली या इनमें से कोई भी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, पाली लैंग्वेज ही ये करते थे। ओके, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लाया था कि कौन सी रीन में, किसके टाइम पीरियड में गौतम बुद्धा जो थे उनकी डेथ हो गई थी? बिंबिसारा, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका? इन चारों में से किसके टाइम पीरियड में गौतम बुद्धा की डेथ हो गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अजातशत्रु तब राजा थे, उसी टाइम पीरियड में गौतम बुद्धा की डेथ हो गई थी। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन से रिवर पे गौतम बुद्धा ने निर्वाणा और अनलाइटमेंट लिया? कोसी, गंगा, दामोदर या निरंजन? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विद द स्टोरी ऑफ द बुद्धिस्ट आर, उनको क्या बोला जाता है? जिसमें बहुत सारी स्टोरीज लिखी गई थी बुद्धा के बर्थ के बारे में, उसे विनाका पिटाकास कहते हैं, सुत्ता पिटाकास कहते हैं, अभिनंदन पिटाका कहते हैं या फिर जटाकास कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, जटाकास, जो कि हमारे को टेल्स बताता है अबाउट द बुद्धाज बर्थ के बारे में टुडे। तो फर्स्ट जो है हमारी विनाका पिटाका, ये मोनेस्टिक कोड के बारे में बताता है, मोनेस्टिक कोड्स के बारे में बताती है ये बुक। सुत्ता पिटाका जो है वो बुद्धा ने जो कहा है, जितने भी उनके कलेक्शंस हैं, बुद्धा की सेइंग्स है, उनको कलेक्ट करके लिखा गया, वो सुत्ता पिटाका में है। अभिनंदन पिटाका जो है ये इनकी टीचिंग्स के बारे में और बुद्धा की फिलॉसफी के बारे में बताते हैं। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं कि ये तीनों को क्या बोला जाता है। अभी जो है इन तीनों को मिला के बुद्धा की एक बुक बनती है जिसको हम बोलते हैं त्रिपिटिका। त्रिपिटिका जो है इन तीनों को, विनाका पिटाका, पिटाका, सुत्ता पिटाका, अभिधम्मा पिटाका, इन तीनों को मिला के एक बुक को, होली बुक ऑफ बुद्धिज्म है, जिसे हम बोलते हैं त्रिपिटाका। तो इनका नाम भी याद रखना एंड ये कोड जो है ये किससे रिलेट करती है वो भी याद रखना है। इनमें से सबसे ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी और जगाडई। तो नालंदा है सबसे ओल्ड। और आपको ये भी याद रखना है कि ये बनाई किसने है, ये बिल्ट किसने की है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई है, ये आपको सारे आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म इज बिलीव टू द इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्धा के बाद जो है नेक्स्ट कौन गौतम बुद्धा आएगा? तो वो थे हमारे मैत्रेय आएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसने पैटर्नाइज कराई थी? वो कराई थी हमारे अशोका ने। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो फर्स्ट जो थी वो कराई थी अजातशत्रु ने, ठीक है। सेकंड जो थी वो काल अशोका ने करवाई थी, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने कराई है एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कश्मीर में हुई थी, जो कि कनिष्का ने करवाई है। तो आपको ये चारों याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब मिलिंदा पन्हो जो है वो एक क्या है? वो बुद्धिस्ट जगह है, बुद्ध का अलग नाम है, यह एक आर्ट है या फिर एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। मिलिंद पन्हो जो है वो एक तरीके की बुक है। ये एक तरीके का जो मिलिंद पन्हो है ये एक तरीका डायलॉग था बिटवीन, ये भी याद रखिएगा, बिटवीन मिनांडर एक राजा थे एंड नागसेना के बीच में हुआ था। नागसेना एंड मिनांडर जो है उनके बीच में जो भी बातें हुई थी वो इस बुक में लिखी गई है, मिलिंद पन्हो। तो ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ओके, नेक्स्ट है अब जैनिज्म से रिलेटेड कि 23rd तीर्थंकरा जैनिज्म के कौन थे? आपने यह भी बताना है कि ऋषभनाथ थे, पारसनाथ थे, अजितनाथ थे या महावीरा थे? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है कि 16 जो हमारे तीर्थंकरा जैनिज्म से रिलेटेड जितने भी थे उनके सबके नाम आपको याद रखने हैं। सो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट, कौन से ऐसे रूलर थे जो कि जैनिज्म जो है कर्नाटका में फैलाया था जिन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा, बिंदुसारा या अशोका?
सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कर्नाटका में जैनिज्म को फैलाया था। फर्स्ट जैन असेंबली कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी ये आपको बताना है। पाटलिपुत्र में की गई थी कि वैशाली, राजगृह या वल्लभी में? तो पाटलिपुत्र में की थी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लॉर्ड महावीर ने सैल्वेशन जो है वो कहाँ पे लिया था, अटेन किया था सैल्वेशन? उन्होंने सोनागिरी, पावापुरी, श्रवण बेलागोला या माउंट आबू में? करेक्ट ऑप्शन इज बी, याद रखना है। जैनिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेते हैं कि जैनिज्म में जो त्रिथंतिकारा हैं वो 24th हैं एंड महावीरा जो थे वो 24th त्रिथंतिकारा थे। एंड अगर इनकी हम सिंबल की बात करें तो इनका सिंबल क्या है? इनका सिंबल लॉइन है। इनका जो बॉर्न है 540 BC में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एक कुंड ग्रामा, एक विलेज है बिहार में। बिहार में एक वैशाली के पास बिहार में एक जगह है, वहाँ पे इनके फादर जो थे वो सिद्धार्था उनका नाम था। वो क्षत्रिय क्लान के थे, अंडर एक क्षत्रिय क्लान से बिलोंग करते थे। एंड देन अगर बात की जाए इनकी जो मैरिज हुई थी वो उनकी मैरिज यशोदा से हुई थी। और उसके बाद जो है इन्होंने जो है अपने फर्स्ट सरमन जो है पावा में दिया था। तो वो भी याद रखिएगा कि इन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था? पावा में दिया था। और इनके साथ इनके 11 डिसिपल्स थे। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की तो इनके फर्स्ट टीचर का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि जिनका नाम था अलारा कलामा। ये थे बुद्ध सिद्धार्था के, गौतम बुद्धा के फर्स्ट टीचर जिनसे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। ओके, तो उसके बाद इनके नेक्स्ट टीचर आए उदारका रामपुत्रा, उनका नाम भी आपको याद रखना है। सो ये थे हमारे कुछ 19 MCQs रिलेटेड टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जो काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अपने 23rd तीर्थंकरा का आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। महावीरा जो है वो 24th तीर्थंकरा है। उसके बाद जो 23rd है वो आपको आंसर में कमेंट सेक्शन में देना है। एंड उसके बाद जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो कि हमारे रिलेट करते थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।